ये वीडियो सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए 4 डिसीजन लेना पड़ता है। मेंटल डिसीजन। मेंटल डिसीजन क्या है? दिमाग से फैसला करना। मेंटल डिसीजन के बाद आता है फिजिकल डिसीजन। फिजिकल डिसीजन मतलब इसमें फिजिकली कुछ काम करना पड़ेगा। तीसरा आता है इमोशनल डिसीजन। चौथा डिसीजन है स्पिरिचुअल डिसीजन। चलिए बारीकी से एक एक करके है ना, ये चारों पॉइंट के विस्तारित एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए 4 डिसीजन लेना पड़ता है। 4 डिसीजन में सबसे पहला डिसीजन जो लेना पड़ेगा वो है मेंटल डिसीजन। मेंटल डिसीजन क्या है? दिमाग से फैसला करना कि मुझे ये काम करना है और इस काम में मुझे सफल होना है। ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये डिसीजन लेने के बाद इसमें तकलीफ क्या आएगा, प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं, क्या परिस्थिति हो सकता है, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, मैं ये काम छोड़ने वाला नहीं है। जो भी हो जाए मैं ये काम छोड़ने वाला नहीं हूँ, कंटिन्यूटी में रहूँगा। कम से कम 5 साल 10 साल मैं लगातार इस फील्ड में रहूँगा, मेहनत करूँगा और कामयाब बनूँगा। ये पूरी तरह से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इसे मेंटल डिसीजन कहते हैं। मेंटल डिसीजन के बाद आता है फिजिकल डिसीजन। फिजिकल डिसीजन मतलब इसमें फिजिकली कुछ काम करना पड़ेगा। फिजिकली फील्ड में कुछ काम करना पड़ेगा। भले ऑनलाइन से काम करना तो ऑनलाइन में काम करना पड़ेगा। इसमें एक्शन करना पड़ेगा। आप अगर एक्शन करेंगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तीसरा आता है इमोशनल डिसीजन। इमोशनल डिसीजन का मतलब क्या है? हर तरह से परेशानी आ सकता है। आपके घर से रुकावटें आ सकता है, बाहर से रुकावटें आ सकता है, आर्थिक परिस्थिति से प्रॉब्लम आ सकता है, माँ बाप रोक सकता है, दोस्त लोग रोक सकता है, लोग नेगेटिव बोल सकता है। ऐसा भी समय आएगा कि आपका शरीर भी साथ नहीं देगा। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं आपका दोस्त, वो भी आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। हर तरह से इमोशनल प्रॉब्लम आएगी। दोस्त बोलेगा ये काम चाहिए या मैं चाहिए। फैमिली से बीवी बोलेगी मैं चाहिए या ये काम चाहिए। हर तरह से इमोशनली आपको प्रॉब्लम आएगा, इमोशनली ब्लैकमेल मिलेगा। आप इमोशनल ब्लैकमेल के दलदल में अगर फंस गया तो ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए ध्यान में रखिए, किसका फैमिली नहीं है, प्रॉब्लम सबके ज़िंदगी में है। प्रॉब्लम का ढिंढोरा मत पीटिए। इमोशनल डिसीजन लेना पड़ेगा। चाहे आपको कोई भी रोकने की कोशिश करे, चाहे आपको कोई भी बोले कि मत कर, आपको हर तरह से इमोशनल डिसीजन के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो उनके साथ में बैठना है, बैठ के अंडरस्टैंडिंग करिए। किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना रहेगा? उनको बोलिए मैंने जो काम शुरू किया है, इस काम के बारे में वीडियो वगैरह जो आप सुनते हैं ना, बीवी को भी सुनाइए, घर वालों को सुनाइए। आप कितना सीरियस है इस काम में, क्यों सीरियस है, वो वीडियो घर वालों को भी सुनाइए और देखने दीजिए उनको कि आप क्या काम कर रहे हैं। आप गूगल से सब स्टडी करवाइए और उनके साथ में बैठ जाइए कि मैंने जो काम शुरू किया यही वो काम है। मैं ये काम में आपके सपोर्ट के बिना मैं सफल नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ इस काम उतना आसान नहीं है, लेकिन आप अगर साथ दें तो मेरा मन कह रहा है कि मैं सफल हो जाऊंगा। आपके सपोर्ट के बिना मैं सफल नहीं हो सकता। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। क्या सपोर्ट चाहिए? तब आपको बोलना रहेगा ये सब कहानी कि मैं हो सकता है कि उतना टाइम आपको दे ना पाऊँ। हो सकता है पहले जैसे आपके लेकर मैं कहीं घूमने जाता या बच्चे लोगों को लेकर मैं घूमने जाता या आपके साथ में रह सकता था, लेकिन शाम के बाद जो टाइम मैं दे रहा हूँ
ये समय में मुझे ये काम करना है, मुझे ज़्यादा दिन के लिए ये समय नहीं चाहिए, बस साल 2 साल के लिए मुझे छोड़ दीजिए। साल 2 साल के लिए ये सोचिए कि मैं दुबई में हूँ, दुबई में रहूँगा तो मैं समय नहीं दे पाऊँगा, मैं कमाने के लिए गया हूँ, मैं आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए तो ये काम शुरू किया हूँ। इस तरह से बैठ के ना अंडरस्टैंडिंग करिए घर वाला के साथ में, बच्चों को अलग समझाइए, माँ बाप को अलग समझाइए, बीवी को अलग समझाइए, दोस्त को अलग समझाइए कि तो मशवरा करिए, दोस्त मैं आपसे, मुझे कुछ मशवरा करना है, आपसे कुछ सलाह करना है, आपका सपोर्ट की मुझे ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप सचमुच आप मेरा शुभचिंतक है तो थोड़ा मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, और आपके सपोर्ट के बिना मैं तो सफल नहीं हो सकता हूँ। मुझे किसी के ऊपर उतना विश्वास नहीं है दोस्त, तेरे ऊपर जितना विश्वास है। मुझे मालूम है तू मेरा साथ देगा। मुझे तुझसे कुछ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए तेरे से। क्या चाहिए? मैंने कुछ काम शुरू किया हूँ, इस काम को करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से तू भी ये समझ, और इस काम में तेरे से जो बनेगा उतना मुझे तू सपोर्ट कर, मदद कर। तेरे सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से दोस्त को बोलिए आप। मुझे मालूम है इसमें बहुत सारी नेगेटिविटी है, इसमें परेशानी है, फिर आप गूगल से स्टडी कराइए, अलग अलग वीडियो जो मेरा प्रोसेस जो सब सुनाइए, और उसके बाद हो सके तो आप खुद उनको ऑनलाइन में कनेक्ट करिए, और हो सके तो सीनियर से, बड़ा सीनियर से पर्सनली मिलवाइए, बात करवाइए सीनियर से, और उसके बाद उनसे सपोर्ट की बात करें। काम करेगा नहीं करेगा बात की बात है, लेकिन सपोर्ट की उम्मीद करिए कि हो सकता है देख दोस्त तेरे साथ में उतना नहीं घूम पाऊँगा, मैं तेरे साथ में उतना समय नहीं दे पाऊँगा दोस्त, लेकिन तेरे से मैं अलग रहना भी मुझे तकलीफ़ होगा, लेकिन मुझे मालूम है तू मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इस तरीके से दोस्त को इमोशनली लेके आपको करना पड़ेगा। फिर रिश्तेदार के साथ में भी उस तरह से आप फ़ोन पे करिए कि मैं आपके मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। उस तरीके से जैसे पहले समझाया, उस तरीके से रिश्तेदार के साथ में भी शुरू करिए कि मैंने कुछ अलग शुरू किया हूँ, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, और मेरा मन कह रहा है कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, लेकिन उसमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, और उससे आपको इस काम के बारे में हो सकता है मैं उतना नहीं समझा पाऊँगा। कभी अगर हम मिलेंगे तो बताऊँगा। इस काम के थ्रू में मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने वाला हूँ। बस आप लोगों को मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मुझे कुछ पैसा वैसा नहीं चाहिए, बस हो सकता है कि मैं उतना समय ना दे पाऊँ, और इस काम क्या है क्या नहीं मैं बाद में फुर्सत में कभी अगर मिलूँगा तो मैं बताऊँगा। वो लोग जानने की कोशिश भी करेगा, क्या ऐसा कर रहा है, चल बोल, नहीं बोलना है, फिर भी वो सामने से खुद परेशान आ जाएगा कि क्या है। ज़्यादा अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहा है तो एक एक करके वीडियो भेजने वाला सिलसिला होना करना चालू कर सकते हैं, फिर प्रोसेस में कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से तो इमोशनली इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। चौथा डिसीजन है स्पिरिचुअल डिसीजन। ये स्पिरिचुअल डिसीजन क्या है? स्पिरिचुअल डिसीजन का मतलब होता है आप मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, फल क्या होगा कोई मायने नहीं है, फल तो कभी ना कभी मिलेगा, अभी नहीं में तो कभी ना कभी तो मिलेगा। आप कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद ऊपर वाले के आंखों से आंख मिला के मांगिए। बहुत सारे लोग काम करते नहीं है, सिर्फ जाते हैं, पूजा करते ऊपर वाले के पास प्रार्थना करते और मांगते रहते। ऊपर वाला वो फोटो से बाहर निकल के माथा फोड़ता है कि ये आज भी मांगने के लिए आया है, भीख मांगने की आदत इसका गया नहीं है, सिर्फ मांगते रहता है, काम कुछ करते नहीं है। ऊपर वाला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो काम नहीं करता है, सिर्फ मांगते रहता है। तो भीख मत मांगिए ऊपर वाले से, पहले काम करिए, काम करने के बाद आंखों से आंख मिला के मांगिए कि ऊपर वाला देख मेरे ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम था, मेरे ज़िंदगी में ये तकलीफ था, मेरे ज़िंदगी में देख मैं घर से बाहर निकलने के लिए मेरे ये तकलीफ है, मेरे पास साधन का प्रॉब्लम है, मेरे पास ये ज़िंदगी में प्रॉब्लम था, फिर भी उस प्रॉब्लम से डेयरिंग करके मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद
मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, कम से कम। तू मुझे नहीं देगा तो किसको देगा? जो घर में बहाना करके सोया है उसको देगा। मैं तो कोशिश कर रहा हूं ना, तू मुझे नहीं देगा तो किसको देगा? इसीलिए वो गरीबी की रोना मत रोइए, सिर्फ भीख मत मांगिए। आप पहले कर्म करिए और उसके बाद आंखों से आंख मिला के ऊपर वाला से मांग सकते हैं आप। नहीं तो ऊपर वाला फिर से बोलेंगे कि आ गया भिखारी वापस भीख मांगने के लिए। तो भीख नहीं मांगना है, पहले कर्म करना है और उसके बाद बोलना है ऊपर वाले से आंख मिला के, मैं तो कर रहा हूं ना, मेरे को नहीं देगा तो किसको देगा? जो घर में बहाना करके सोया है उसको देगा, जो तकलीफों का ढिंढोरा पीट रहा है उसको देगा, जो इमोशनल डिसीजन, जो इमोशनली अटक गया है उसको देगा। मैं तो कोशिश कर रहा हूं ना, हर तरह की सैक्रिफाइस मैं कर रहा हूं, तो मुझे नहीं देगा तो किसको देगा? मैं तो कोशिश कर रहा हूं ना। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आते ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते, ये अल्लाह, ये ऊपर वाले, ये क्या हो गया। फिर कुछ प्रॉब्लम आया तो फैमिली वालों को फोन लगाते, फिर प्रॉब्लम आया तो दोस्त को फोन लगा देते, प्रॉब्लम आया बीवी को फोन करते, प्रॉब्लम आया तो ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सबको फोन लगाते। साले चुप। प्रॉब्लम आया तेरी जिंदगी में, तू क्या कोई सेलिब्रेशन कर रहा है कि सबको फोन करके बता रहा है मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है? पड़ोसी को फोन करके बता रहा है, पड़ोसी मजा लेंगे आपका, मन ही मन हंसता होगा कि साले आप फंसा है देखो। तो प्रॉब्लम का ढिंढोरा मत पीटिए, प्रॉब्लम का हल ढूंढना पड़ेगा। किसके जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है? किसके जिंदगी में तकलीफ नहीं है? किसी का पैसे का प्रॉब्लम है तो किसी को फैमिली को लेकर प्रॉब्लम है, किसी का रिश्तेदारी में प्रॉब्लम है। तो सारी परेशानी का हल मैं ऐसा मानता हूं 99% प्रॉब्लम पैसे की कमी की वजह से आता है। जो आज आपको ब्लेम देंगे, प्रॉब्लम देंगे, वही लोग आपको जब आप पैसा वाला बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, जिंदगी में कामयाब बन जाएंगे, तब वही लोग आपको सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। आज कौन सा प्यार आपको मिलता है? आपको जिंदगी भर अगर सबका प्यार चाहिए तो एक काम में आपको फोकस करना पड़ेगा, वो है क्या करने से इनकम बनेगा, क्या करने से आपको कामयाबी मिलेगा, क्या करने से, कौन सा एक्शन प्लान करने से आपको सक्सेस मिलेगा। उस काम में पहले फोकस करिए। मुझे मालूम है ज़्यादातर लोग वो काम करता है जो उसे अच्छा लगता है। गरीब बनने की सबसे बड़ा लक्षण है, अगर आप वो काम कर रहे हैं जो काम आपको अच्छा लगता है, तो आप समझ जाइए कि गरीबी की तरफ जा रहे हैं आप, प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं आप। सक्सेस का एक बहुत बड़ा मंत्र आपको बता रहा हूं, अगर इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो दुनिया की कोई क्षमता नहीं है आपको रोक सकता है। आज के बाद ये मंत्र को आपको जपना है हमेशा। जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम करोगे ना, तो वो सारी चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है। जो काम अच्छा नहीं लगता है वो काम करोगे ना, वो सारी चीज़ आपको मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है। ज़िंदगी भर आपको तकलीफ उठाना नहीं, ज़िंदगी भर आपको इमोशनली ब्लैकमेल होना नहीं, ज़िंदगी भर ये परेशानी नहीं रहेगी। कुछ समय के लिए ये परेशानी है, आप माइंड सेट कर लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तकलीफ व्यक्ति को कितना दिन तक आता है? शुरुआती के 3-6 महीना ज़्यादा तकलीफ आता है, साल भर तक तकलीफ रहता है, फिर धीरे धीरे करके तकलीफ कम होना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके जैसे इनकम बनना शुरू हुआ, बड़ी बड़ी चेक बनना शुरू हुआ, बड़ी बड़ी सक्सेस बनना शुरू हुआ, ये सब लोग आपको साथ देना शुरू करेंगे। शुरुआती में कोई आपका साथ नहीं देगा, बाद में यही लोग आपको बोलेंगे ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरा बीवी है, ये मेरा बच्चा है, सब लोग बोलने वाला है। लेकिन जब तक आपको लगे रहना है, कितना दिन तक? कमर कस के उतर जाइए कि जम के मुझे मेहनत करना है तो खुल के मेहनत करिए, नहीं तो बिल्कुल मत करिए। मैं कहता हूं
बिल्कुल ये काम छोड़ के निकल जाइए, दूसरा कोई काम ढूंढिए। आपको वहां पर भी मेहनत करना पड़ेगा। आप जो भी लाइन में, आप अगर कम समय में कामयाब बनना चाहते हैं, मेहनत तो सब जगह में करना पड़ेगा। कमर कस के उतर जाइए कि मुझे मेहनत करना है। एक माइंड सेट होना चाहिए, कितना दिन आप मेहनत करेंगे। मैं तो कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्टेबल होने के लिए अगर कोई व्यक्ति जम के साल भर काम कर लेना, अगले साल से उसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न उससे कई गुना ज्यादा आएगा। साल भर जम के उतर जाइए, 4-6 महीना जोश जुनून के साथ में एकदम मेहनत करिए, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा कम हो जाएगा, चलेगा। साल भर के अंदर देख लीजिए, हो सकता है शुरुआती में जितना मेहनत करे रिजल्ट उतना ना आए, लेकिन साल भर बाद देख लीजिए, साल भर बाद आपका जैसे पैसा आना शुरू हुआ, जैसे आपका टीम तैयार हो गया, जैसे आपका एक घिस घिस के आपके पास एक्सपीरियंस, तजुर्बा, नॉलेज ये सब बन जाएगा, टीम बन जाएगा, फिर आपका बड़ी बड़ी इनकम बनना शुरू होगा।